हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपना जो लास्ट वीकेंड था उसी का एक दिन शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी बिजी और काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि अगला जो वीक है वो मेरा वर्क वाइज काफ़ी हेक्टिक होने वाला था। तो मैंने सोचा कि पूरी जो डीप क्लीन है घर की वो आज करनी थी मुझे, और साथ ही क्योंकि बच्चों के स्कूल के वैकेशन भी शुरू होने वाले हैं तो मुझे कुछ उनके लिए हेल्दी स्नैक्स भी बनाने थे। तो बस सबसे पहले तो मैं ये जो सोफ़ा है उनके सारे कवर्स निकाल के मैं इसे लॉन्ड्री में डाल दूँगी और फिर शुरू करूँगी सारी क्लीनिंग। से तो हर वीक रेगुलर क्लीनिंग होती ही रहती है, लेकिन हर वंस इन अ मंथ मैं हमेशा डीप क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि ये सारे कवर्स वगैरह निकाल के धो के जो भी फर्नीचर हम लोग मूव कर सकते हैं वो सारा फर्नीचर हटा के मैं उन फर्नीचर के पीछे से जो भी धूल मिट्टी वगैरह जमा हुई होती है वो सारी साफ़ कर लेती हूँ। जैसे कि सोफ़ा है, ड्रेसर है, डाइनिंग टेबल है, वो सब कुछ हटा के मैं उससे अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो सारे कवर्स को लॉन्ड्री में डाल के यहाँ पे मैं पहले तो सोफ़ा को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, और फिर ये सोफ़ा को हटा के मैं उसके पीछे से जितनी भी सारी गंदगी या धूल मिट्टी जमा हुई होती है वो सब कुछ अच्छी तरह से क्लीन करके उसे वापस उसे अपनी जगह पे रख दूँगी। एवरी वंस इन अ मंथ अगर हम ऐसे ही डीप क्लीन करते हैं तो फिर घर में भी क्लीनलीनेस बनी रहती है, और फिर जब भी हम पूरा घर एक साथ साफ़ करने बैठे तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और बर्डन भी नहीं लगता। और ब्रूमिंग के लिए मैं हमेशा अपना जो इंडियन ब्रूम होता है वो ही प्रिफ़र करती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे वो ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और ऐसा लगता है कि उसी से मेरी अच्छे से सफाई हो पाती है। तो यहाँ सोफ़ा को उसे अपनी जगह पे रख के मैं फिर बाद में अपना जो मेन डोर होता है घर का वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। ये तो मैं हर वीक ही करती हूँ। जैसे कि मेन डोर है वो अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से पोंछ के फिर डोर के बाहर जो भी धूल मिट्टी जमा हुई होती है वो भी मैं अच्छी तरह से उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा जो घर है वो 2 स्टोरी है, यानी कि ऊपर भी एक फ्लोर है। तो सबसे पहले मैं जो डस्टिंग है वो नीचे के फ्लोर की पूरी कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी। तो नीचे जो है वो लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन है, और जो सारे बेडरूम्स वगैरह है वो ऊपर के फ्लोर पे है। तो इसी तरह से मैं पूरा अभी ये जो डाइनिंग टेबल है वो भी उसका जो कवर है और फिर सब कुछ अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। जैसे डाइनिंग टेबल के नीचे का जो पोर्शन होता है, जो उसके लेग्स वगैरह होते हैं उस पे भी काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसे भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। एंड हियर आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को पसंद किया है, उस पर कमेंट्स किए हैं। मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स भी आए हैं। अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह है तो मुझे ईमेल्स भी आए हैं। तो प्लीज़ आई इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह और क्वेरीज़ वगैरह हैं देन आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो बस अभी नीचे के फ्लोर की सारी क्लीनिंग कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ऊपर के बेडरूम्स की भी सारी जो विंडोज़ है, खिड़कियाँ हैं, बेड है, वो सब कुछ अच्छी तरह से मैं उसे पहले पोंछ लूँगी, पूरी डस्टिंग फिनिश कर दूँगी और फिर शुरू करूँगी यहाँ का ब्रूमिंग और मॉपिंग। ये है मेरा लॉन्ड्री रूम जो कि ऊपर के फ्लोर पर ही है। तो बस लॉन्ड्री रूम के भी जो डोर्स वगैरह है उस पे नॉर्मली हम लोग वो सब सारी चीज़ें क्लीन करना भूल जाते हैं। तो आई हैव मेड अ हैबिट लाइक एवरी वीक जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ तो लॉन्ड्री रूम के भी जो भी डोर्स वगैरह हैं, जो इवन वॉशर एंड ड्रायर है वो भी अच्छी तरह से मैं पहले बाहर से क्लीन कर लेती हूँ। फिर ये जो स्टेप्स है उसकी रेलिंग है उस पर भी काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो डस्टिंग के टाइम पर ही मैं ये सब कुछ अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ और फिर बाद में मैं शुरू करती हूँ अपना ब्रूम और मॉपिंग। क्लीनिंग ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। फ्रेंड्स, ये जो लड्डू है एकदम ही ज़्यादा हेल्दी है और कोई भी तरह की शुगर या आटा इसमें नहीं है, फुल ऑफ प्रोटीन, और बनाना भी काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप जितना यहाँ पे ले लिए है वाटरमेलन सीड्स।
आप कोई भी सीड्स ले सकते हो, सनफ्लावर सीड्स, या तो फिर अगर आप चाहें तो सीड्स ओमिट भी कर सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। तो बस ये हाफ कप सीड्स उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। इसी तरह से सेम उतने ही मेजरमेंट्स के मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आलमंड्स। तो बस वो भी अच्छी तरह से रोस्ट कर दूँगी। वो रोस्ट हो जाने के बाद सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कैश्यूज़। मेरे पास होल कैश्यूज़ नहीं थे तो यहाँ पे मैंने ब्रोकन कैश्यूज़ यूज़ किए हैं। कैश्यूज़ रोस्ट हो जाने के बाद उतनी ही क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पिस्ताचियोज़। तो पिस्ता भी इसी तरह मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट कर देने हैं। वो भी निकाल देंगे रोस्ट हो जाने के बाद में लिए हैं मैंने अखरोट यानी कि वॉलनट्स, उसे भी ड्राई रोस्ट कर देंगे। फिर सेम क्वांटिटी में मैंने लिए हैं यहाँ पे मखानास को भी स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से हमें क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेना है। सारे ड्राई फ्रूट्स और मखाना के रोस्ट हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने सेम पैन में 1 चम्मच घी लिया है और उस घी में मैंने यहाँ पे सेम क्वांटिटी में लिए हैं खजूर यानी कि डेट्स। इसके सीड्स मैंने निकाल दिए थे और इसे भी अच्छी तरह से खजूर जब तक सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे रोस्ट करना है और फिर इसे भी निकाल लेना है। तब तक ये जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी ठंडे हो गए थे, तो अभी उसका हमें बनाना है पाउडर। थोड़े थोड़े करके सारे ड्राई फ्रूट्स जो थे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया है। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है इसको, थोड़ा इसका मैंने कोर्स पाउडर रखा है। और बाद में यहाँ पे जो मखाना थे उसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। अभी दूसरी तरफ ये पाउडर रेडी हो जाने के बाद मैंने लिया है एक पैन में 1 चम्मच घी और फिर जितने हमने ईच ड्राई फ्रूट लिए हैं जो कि आधा कटोरी जो हर एक ड्राई फ्रूट का मेजरमेंट हमने लिया था, सेम उसी तरह से हाफ कप जितना, आधा कटोरी जितना मैंने यहाँ पे लिया है जैगरी यानी कि गुड़। तो इस जैगरी को हमें घी में डाल के फिर इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है और अच्छी तरह से इसे मिला के तब तक इसे गैस पे भूनना है जब तक कि ये जो पूरा गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इसे ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है, बस तब तक करना है जब तक कि पूरा गुड़ मेल्ट ना हो जाए। नहीं तो अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये एकदम कड़क हो जाएगा और फिर इसके लड्डू हम नहीं बना पाएंगे। तो बस जैसे ही गुड़ मेल्ट हो गया था मैंने तुरंत ही इसका गैस जो था वो ऑफ़ कर दिया है। एंड जस्ट मेक श्योर कि जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट होना चाहिए, इसमें गुड़ के कोई भी पीसेस नहीं रहने चाहिए। अगर पीसेस रह जाते हैं तो फिर हमारे वो जो लड्डू है वो नहीं बन पाएंगे और साथ ही वो मुंह में भी पूरे जो हल्के हल्के छोटे पीस होंगे अगर वो मुंह में आएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने मेक श्योर किया कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। फिर यहाँ जो ड्राई फ्रूट और मखाना का पाउडर हमने रखा था उसी में मैंने जो डेट्स हमने घी में रोस्ट किए थे, सॉफ्ट किए थे, उसको भी मैंने मिक्सी में चला के जितना हो सके उतना बारीक कर लिया था और वो भी इस पाउडर में मैंने मिक्स कर दिया है। क्योंकि ये जो खजूर होता है वो स्टिकी होता है तो अगर हम इसे मिक्सी में चलाते भी हैं तो वो अच्छी तरह से बारीक नहीं हो पाता है। तो जो भी बड़े बड़े पीसेस रह गए थे उसे मैंने हाथ से ही तोड़ के उसे बारीक कर दिया था। और फिर इससे ये जो पाउडर है इसे मैंने वो घी और गुड़ का जो बेस हमने बनाया था इसमें मिला दिया है। और जस्ट मेक श्योर कि जो वो वार्म हो और ज़्यादा गर्म होगा तो फिर वो हाथ में लग जाएगा। तो बस अच्छी तरह से इसे मिला के फिर हमें बनाने हैं इसके छोटे छोटे लड्डू। एंड इफ़ यू फील कि मिक्सचर जो है वो बहुत ही ड्राई है और फिर लड्डू अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसमें से इसके ऊपर आप ऊपर से 2 या 3 चम्मच जितना भी आपको ज़रूरत लगे वो हिसाब से आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि जो घी है वो ल्यूकवार्म हो, तो फिर वो घी अच्छी तरह से मिला के फिर आप आसानी से इसके लड्डू बना पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लड्डूस बना के रेडी कर दिए हैं ताकि अगर बच्चे हर रोज़ के एक भी खा ले तो फिर उनमें सारे नट्स इनमें आ जाते हैं। तो ये जो लड्डू है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, विदाउट शुगर है, कोई भी आटा इसमें मिक्स नहीं किया है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो बस ये सब बना के लंच करके फिर दोपहर के बाद हमें जाना था एक फ्रेंड के यहाँ पे। तो बस इसी तरह रहा मेरा जो वीकेंड था वो पूरा प्रोडक्टिव रहा, पूरी क्लीनिंग फिर स्नैक्स बनाना, तो काफ़ी बिजी रहा ये दिन।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई दिस लड्डूज़ रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इनमें क्या क्या नट्स है, शुगर फ्री है। तो आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।